आदाब नाजरीन, इतवार की इस भीगी भागी सुबह जब आप फुर्सत के चंद लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, मैं त्रिदीप रमन आपके संडे को खास बनाने के लिहाज से लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो हिंदुस्तान हमारा। नाज़रीन आदाब, मैं हूं साइमा खान। आपके चहेते शो हिंदुस्तान हमारा के इस संडे स्पेशल में लेकर आए हैं बहुत कुछ स्पेशल। हम वतन में आज हम आपको मिलवा रहे हैं गुना जिले के राघोगढ़ स्टेट के महाराजा, जो अपने मन के राजा भी हैं। मुस्लिम कौम के बारे में अपने नजरिया और बेला ख्यालों के लिए वो हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। आज वे कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी के सबसे करीबियों में शुमार होते हैं। बटला हाउस एनकाउंटर हो या आजमगढ़, उनका हर बयान सुर्खियों के सिर चढ़कर बोलता है। वो इसलिए बोलते हैं, अंधेरे से निकलना चाहता हूं, दिया हूं और जलना चाहता हूं, जिधर देखो सलीबे ही सलीबे हैं, मैं ये मंजर बदलना चाहता हूं। हिंदुस्तान दुनिया का एक अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ की 14% आबादी मुसलमानों की है और बावजूद इसके हाशिए पे खड़े हैं मुसलमान। ये कौम पूरी हाशिए पे खड़ी है। तो आपको लगता है सबसे लंबे समय तक हुकूमत कांग्रेस के हाथों में रही है इस मुल्क की, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए कसूरवार है। इसका एक कारण ऐतिहासिक भी है। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान जब बना तो जो पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो अधिकांश लोग पाकिस्तान चले गए और जो गरीब तबका था जो बाहर नहीं जा पाया वो यहाँ रह गया। एक सबसे बड़ी बात तो वही। दूसरा, मुस्लिम पॉपुलेशन में जिस प्रकार से पढ़ाई का एक शौक़ होना चाहिए वो नहीं हुआ, हुनर की तरफ चला गया और जो हुनर की तरफ गया वो पढ़ाई से पीछे रह गया, हालांकि उसने मेहनत करके पैसा भी कमाया। इस देश में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के रहे हैं और वो हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। जब भारत का विभाजन हो रहा था तो जमीयत उलमा ने विरोध किया था कि हम पार्टीशन नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे। मौलाना मदनी साहब जेल गए ब्रिटिश के खिलाफ। एक लंबी फहरिस्त है जो लोग जेल गए। और उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो जिन्ना साहब के साथ कुछ लोग जो कम्युनल फंडामेंटलिस्ट थे वो उनके साथ जुड़ गए। ये भी आप देखेंगे कि 1857 की लड़ाई मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार करते हुए हिंदुओं का संगठन बनाए, मुसलमानों का संगठन बनाया। जमीयत इस्लामी उसी समय बनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसी समय बनी और ये दोनों संगठन वो हैं जिन्होंने कि मिलकर हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का प्रयास किया। क्या कारण है कि आज भी सरकारी नौकरियों में मात्र 5% मुसलमान हैं और अगर आप बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो 21% नेशनल एवरेज है हमारा और सिर्फ 8% मुस्लिम है वहाँ भी। और हायर एजुकेशन की बात करें अगर तो सिर्फ 4% मुसलमान हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। स्थितियां बहुत खराब है। मैं इस बात को मानता हूं। तो इसके लिए हमको दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी, सरकार को भी कोशिश करनी पड़ेगी और समाज के सामाजिक नेताओं को भी कोशिश करनी पड़ेगी। जो कुछ 90 के दशक में हुआ हमें उसका दुख है और 90 के दशक में वो एक घाव जो मुसलमानों के दिल पे लगा उसको अभी ठीक होने में समय लगेगा। उस घाव पे बहुत सियासी रोटियां सेकी जा चुकी है। बिल्कुल, मैं मानता हूं इसको और यही इसका हमारा हमेशा एक शर्मिंदा है हम लोग कि हम लोग उसको बचा नहीं पाए। लेकिन अब समय के साथ लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। आप देख रहे हैं कि नए लड़के अब प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, दीनी तालीमों की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे। फिर भी दीनी तालीम की अगर आप बात करें तो 4 से 6% लोग अभी भी दीनी तालीम पे आश्रित हैं और हम बार बार यूपीए सरकार भी बात करती है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसे की, लेकिन उस पर हुआ कुछ भी नहीं। अगर आप उस रूप में देखें, नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के ग्रांट्स कम से कम 4 गुना बढ़ाई गई हैं और साथ में जिन जिन मदरसों ने ग्रांट मांगी थी उनको लिबरली ग्रांट दी भी गई हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग सरकार से ग्रांट्स ना लें, उसमें हमें उसमें दिक्कत उनको हो सकती है, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
कोशिश इस बात की होना चाहिए कि दीनी तालीम के अंदर भी प्रोफेशनल एजुकेशन को ज़्यादा तरजीह देना चाहिए और दिया जा रहा है। तमाम बातें उठ रही है कि जो उर्दू जिस तरह से कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, उसकी लिपि में बदलाव किया जाए, देवनागरी लिपि में अगर उर्दू को लाया जाए या लिखा जाए तो इससे काफ़ी पॉपुलर हो सकती है। पहली बात तो यह कि उर्दू केवल मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदू और मुसलमानों की दोनों की ज़बान है और हमें इसको लोकप्रिय और करने में कहीं कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे भी आज जो भाषा हम बोलते हैं उसमें कई उर्दू के लफ्ज़ आते हैं, तो उर्दू की जो लिपि है उसको तो रखना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ देवनागरी में भी अगर उर्दू को लिखा जाना जाए तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जो हमारा नेशनल लिटरेसी रेट है लगभग 65% है, मुसलमानों की जो साक्षरता दर लिटरेसी रेट है वो 60% है। तो आपको लगता है कि उनके लिए कुछ अलग से यूनिवर्सिटीज़, अलग से स्कूल्स, अलग से कुछ खोलने की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह ज़रूरत है? अगर आप देखेंगे तो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन पर मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड इलाकों में नवोदय विद्यालय खोलने का तय हुआ है, सेंट्रल स्कूल खोलने का। कस्तूरबा गांधी भी आप लोगों ने जी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में खोले हैं। हमारी कोशिश है कि एक बहुत ही नियमित तौर पर हमें एक प्रयास करना चाहिए जिससे कि मुस्लिम लड़के लड़कियों में साक्षरता बढ़े। दोनों तरफ से स्किल डेवलपमेंट में भी और हायर एजुकेशन में भी मुस्लिम्स को तरजीह दी जाना चाहिए, ताकि और उनका जो कोटा है विद इन कोटा उसको इम्प्लीमेंट करने में जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस के फायर ब्रांड लीडर श्री दिग्विजय सिंह से हमारी बातचीत जारी रहेगी, पर फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मेरे घर में, खुद के घर में 7 मंदिर हैं जिनकी पूजा रोज होती है, सुबह दोपहर शाम भोग लगता है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि मैं संघ की विचारधारा से चलूँ।